समय परिवर्तन का धन है, परंतु घड़ी उसे केवल परिवर्तन के रूप में दिखाती है, धन के रूप में नहीं। हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार, आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज संडे स्पेशल है, तो संडे स्पेशल को सोचिए कि एक खास वीडियो आप लोगों के लिए, क्योंकि न्यू सेशन जैक बोर्ड 2023-24 आई थिंक एग्जाम आप टारगेट रखिएगा तो 2024, और बोर्ड पर कुछ भी नहीं लिखे, क्योंकि आज टाइम टेबल में बात करेंगे तो टाइम को आप लिख कर बांध नहीं सकते हैं। टाइम एक ऐसा थिंग है जिसे हम लोग बांध नहीं सकते हैं। उस टाइम पर काम करना दुनिया का सबसे बड़ा, जो सबसे कठिन काम है, समय के अकॉर्डिंग काम करना, टाइम पर काम करना बहुत ही मुश्किल थिंग है। लेकिन एक टाइम आज देंगे, टाइम नहीं देंगे, एक टाइम टेबल नहीं, उसको क्या रूटीन बोलते हैं। टाइम टेबल उसे फॉलो करिए कि भैया 3 से 8 मैथ पढ़ेंगे, 8 से 12 इंग्लिश पढ़ेंगे, तो वैसे कभी नहीं होता है। एक रूटीन फॉलो करिए कि हम सुबह करना है, दोपहर में से करना है, रात में से करना है, उस पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे ताकि आप एक दिन भर टाइम टेबल के साथ, एक रूटीन के साथ बंध जाए। ठीक है, वैसे आप अपना टाइम टेबल, अपना रूटीन हर एक स्टूडेंट का अलग अलग होता है, तो आप अपने हिसाब से एक रूटीन ढाल लीजिएगा। ठीक है, समय बहुत ही कीमती है। समय किसी के पास इतना नहीं रहता है कि जो फालतू समय आज देखिए, आज के युग में जो फालतू समय व्यतीत कर रहा है, वो कल के युग में क्या करेगा, उसको रोना पड़ेगा। क्या समय बिता दी, 4 साल 5 साल बाद दोस्त क्या करेगा, दोस्त ये कर रहा है, वो वैसा कर रहा है, हम लोग क्या, हम लोग कुछ नहीं कर रहा है। इसीलिए समय को, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मेरे पास बहुत ही मुश्किल से, इसलिए संडे को ही बोले, बहुत दिन बोले थे कि संडे को टाइम टेबल वीडियो बनाएंगे। आज आपका टाइम टेबल भी रहेगा या फिर रूटीन जो मानिए, तो आपके पास टारगेट है क्लास 12, ठीक है, और बोर्ड है आपका जैक, ठीक है, और लिखा हुआ है जैक। ठीक, देखिए टाइम टेबल माइंड फ्रेश करिए सबसे पहले, और जो स्कूल कॉलेज जाते हैं उनके लिए भी, और जो नहीं जाते हैं, जो सेल्फ स्टडी घर पर बैठ कर पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके लिए भी, दोनों के लिए आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। और आप इंटरेस्ट की जगह, सबसे पहले इंटरेस्ट होता है, आपको इंटरेस्ट है कि नहीं। अब हाँ, टारगेट है भैया मेरिट लिस्ट नंबर लाना भैया, ऐसे करना भैया, लेकिन इंटरेस्ट ही नहीं है। सबसे पहले इंटरेस्ट, आपको किसी भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट जग गया तो आप खुद से पढ़ने लगिएगा, खुद से उसका सोल्यूशन ढूंढने लगिएगा, खुद से समझता नहीं, सब कुछ करने लगेगा। लेकिन इंटरेस्ट नहीं है, कोई बता भी देगा तो आप नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले आप इंटरेस्ट जगाइए। कोई टाइम टेबल नहीं, कोई रूटीन नहीं, एक इंटरेस्ट जग गया, आपका है कि काम हो जाएगा। सबसे पहले चलिए हम लोग सुबह, आई थिंक आप कितने बजे उठते हैं, टाइम टेबल दे ही देते हैं। सुबह मान लीजिए 6 बजे आप उठ जाते होंगे, 6 AM, ठीक है, 6 नहीं तो 9 मान लीजिए। अब इससे ज़्यादा तो नहीं, आप 6 बजे उठिएगा, 6 से फॉलो करना स्टार्ट करिए। अब 9 बजे उठेंगे, 9 बजे से अपने रूटीन को स्टार्ट करिएगा, जब भी जिस टाइम में आप सुबह जगते हैं। सबसे पहले सुबह उठे, माइंड फ्रेश हुआ, फ्रेश हुए, थोड़ा सा आधा घंटा रिलैक्स किए, उसके बाद फ्रेश होने के बाद जस्ट आप पढ़ने बैठ जाए, सुबह पढ़ने बैठ जाए। ठीक है, जो भी पढ़ाने हो गया, हिंदी चलेगा, चलिए आप स्टडी करने जो भी यहाँ पे इसको मिटाते हैं, लिखेंगे नहीं, लिखने में टाइम ही चल रहा है। सुबह पढ़ने बैठ गया, सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट पढ़िएगा, सबसे पहले इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, जिसमें ज़्यादा रटना भी नहीं है, ज़्यादा समझना भी नहीं, मीडियम सब्जेक्ट है आपका फिजिक्स। आप सुबह उठे, आप सुबह फिजिक्स को लगा दीजिए। ठीक है, फिजिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आप फिजिक्स को लगा दीजिए। ठीक है, 6 AM, 6 बजे उठे, फिजिक्स को मैं 6 से, समझिए कि 6 से आप कितना देर पढ़िएगा, 2 घंटा रख लीजिए। ठीक है, 8 AM तक आपका फिजिक्स चला, 6 से 8 2 घंटा फिजिक्स पढ़े, रिलैक्स मूड में हो गए। अब 8 बजे पढ़ाई से उठ गए, 8 बजे नहीं 8:30 में भी, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि 6 से 8 तो 6 से 8 ही, जितना देरी में आप हो सकता है। आप एक काम मानिए कि आज सुबह में कितना कुछ कंप्लीट करना है, शाम में ऐसे करके होता है। सुबह किए, हाँ तो दोपहर, खाली समय नहीं रहेगा, आपका माइंड में चलता रहेगा, सुबह किए, दोपहर में करना, रात में ऐसे करना है, तो वो आपका समय बंध जाता है। टाइम नहीं बनेगा, समय को मानिए कि हाँ 6 से 8 है तो 6 से 8:30 भी हो सकता है, 7:30 भी कभी कभी, लेकिन आप 6 से 8 2 घंटा, मिनिमम 2 घंटा, उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, 2 घंटा आप बांध दीजिए। ठीक है, 6 से 8 हो गया, आप 8 बजे के बाद रिलैक्स मूड होइए, कोई दिक्कत नहीं, नाश्ता वगैरह करिए, फ्रेश होइए। उसके बाद आपका 1 घंटा बीच में गैप लीजिए, फिर आपके पास 9 बजे से फिर टाइम आपके हाथ में, 1 घंटा नाश्ता वगैरह किए, उसके बाद फिर आपसे 9 बजे का फिर आपका टाइम है। आप स्नान वगैरह करते हैं सुबह, तो उसके लिए भी आधा घंटा लीजिए, 9:30, 1-1.5 घंटे रिलैक्स हो गए। 9:30 बजे से आप फिर पढ़ने बैठे, और 9:30 से रूटीन बनाइए। अब फिर 2 घंटा आप बैठेंगे, फिर 2 घंटा, 9:30 से आप फिर से 11:30, 12 बजे तक भी जा सकता है। अब 2 घंटा फिर बैठे, 12 बजे रिलैक्स होकर 2-2.5 घंटा बैठे। ये दोपहर का समय, अप्रोक्स आपका दोपहर का समय हो गया, 9 से 11, यानी कि आप सुबह, मतलब दोपहर ही मानिए, गर्मी के दिन दोपहर आ गया, तो सुबह क्या करें, आप केमिस्ट्री को लगाएं। केमिस्ट्री थोड़ा सा रटने वाला सब्जेक्ट है, थोड़ा सा उसमें माइंड भी लगता है, कैसे रिएक्शन, कैसे कैसे क्या, तो दिन में उतना नींद वगैरह नहीं आएगा, 12 बजे के बाद नींद आने लगता है, लेकिन आप 11:30 तक केमिस्ट्री को भी आप करने के लिए कोशिश करें, केमिस्ट्री को भी हम कंप्लीट करें। ठीक है, 2 घंटा आपका केमिस्ट्री लगेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री। अब 12 बजे के बाद आपका क्या काम होगा, आप एक लॉज में स्टूडेंट रहने वाले हैं, या फिर खाना वगैरह बनाते होंगे, तो वो सभी काम है ना, और भी काम है। आपको समय देते हैं 12 से लेकर 12 बजे से लेकर आप 2 या 2:30 मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं, 12 से 3 आपको क्या काम है, 12 से 3 आप खाना वगैरह बनाइए, खाइए, बम टेंशन फ्री,
3 घंटा बहुत टाइम है, 3 घंटा में आराम से खाना बना लीजिएगा और खाना खा भी लीजिएगा, इनफ टाइम है। 3 बजे के बाद फिर आधा घंटा रिलैक्स करें, आधा घंटा खाना खाने के बाद कोई मोबाइल वगैरह चलाए, जो भी मन है आधा घंटा रिलैक्स करें, ठीक है ना। और 3:30 से फिर पढ़ने बैठे, फिर आप 3:30 से 3:30 से फिर पढ़ने बैठ जाए, 3:30। तो 3:30 से कब तक पढ़िएगा? 5:30 से 6 बजे तक। 6 बजे तक आप 6 PM तक फिर पढ़ने बैठे, 6 PM तक फिर पढ़ने बैठे। 3:30 से 6 कितना घंटा हो गया आपका? 2.5 से 3 घंटा हो गया। किसके लिए? मैथ के लिए। मैथ बनाने में टाइम बहुत लगता है, तो आप मैथमेटिक्स के लिए शाम 6 बजे तक, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इस अकॉर्डिंग से टाइम फिक्स नहीं, मतलब ऐसे करके आप चलना है कि सुबह पढ़ ली फिजिक्स, दोपहर पढ़ ली केमिस्ट्री, शाम में मेरा मैथमेटिक्स हो गया, क्या आपका दिन भर का टाइम हो गया। अब रात आ गया तो रात में रिलैक्स मोड करिए। हाँ, 6 बजे से स्टार्ट कर रहे हैं, कोई स्टूडेंट 9 बजे से भी उसको स्टार्ट कर सकते हैं, आप 9 बजे से स्टार्ट करिए, ठीक है। और संडे को नहीं, ये एक सप्ताह का रूटीन है, यानी कि मंडे टू सैटरडे, संडे को रिलैक्स। संडे को मैं भी रिलैक्स करता हूँ, स्नान वगैरह किए, कपड़ा धोए, जो भी काम है, रूम साफ सफाई सब कुछ संडे को। संडे को रिलैक्स है, संडे को थोड़ा बहुत पढ़ाई किए, ज़्यादा पढ़ाई नहीं, रिविजन वगैरह कर सकते हैं, या फिर संडे को माइंड फ्रेश दूसरा काम कर सकते हैं। 6 PM, 6 बजे के बाद 7 बजे फिर 1 घंटा रिलैक्स मूड में रहिए, कोई टेंशन फ्री रहिए, जो करना है। 7 बजे के बाद फिर से पढ़ने बैठे। अब क्या पढ़ेंगे भैया? अब 7 से 9 2 घंटा आपके पास जो है, 7 बजे से 9 बजे तक 2 घंटा है। 1 घंटा आप दीजिए किसको? 1 घंटा आप दीजिए, 1 घंटा दीजिए इंग्लिश को, 1 घंटा दीजिए इकोनॉमिक्स को। 1 घंटा इंग्लिश को, 1 घंटा इकोनॉमिक्स, 2 घंटा आपका यहाँ पर होते हैं। 9 बजे तक बाद कंप्लीट। और 9 बजे के बाद फिर अपना खाना खाइए, और बनाना अगर आप अगर दिन में बना ली तो रात में खाना बनाइएगा नहीं उतना, अगर फिर भी है तो आप 9 से 11 2 घंटा टाइम आप इधर बनाइए, खाइए, 11 बजे आप सो जाइए, 11 बजे आप सो जाइए। एक ओवरऑल दे दी कि इस टाइप से कर सकते हैं, ताकि आपका बना रहे, हैबिट में रहे, एक सप्ताह का मेरा रूटीन है। 11 बजे सो जाइएगा, 11 से कितना 6 बजे तक फिर 7 घंटा सोना भी है। रूटीन कितना मस्त रूटीन बन गया, हम सोचे भी नहीं थे कि फिजिक्स ऐसे 2 घंटे दीजिए, यहाँ पर दीजिए। अब देखिए आपका इनफ टाइम भी बचा, बीच में जो गैप हुआ इनफ टाइम भी बचा, आप रिलैक्स भी कर सकते। शाम में 1 घंटा 6 से 7 है, फिर ऊपर में आप टाइम मिल जाएगा, टाइम मिल जाता है। हम लोग मतलब कि कंसंट्रेट नहीं कर पाते, पढ़ते वक्त कहीं पढ़ने बैठेंगे कुछ और सोचने लगते हैं, ऐसा कुछ होता है नहीं। एक रूटीन बनाइए कि हमको 1 सप्ताह काम करना है, 1 सप्ताह के लिए भैया रूटीन दिया है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं, इस टाइप से काम कर सकते हैं। नहीं तो अपना अपना रूटीन होता है, अपना अपना टाइम टेबल होता है। तो ये आपका मैंने निकाल दिया, 2 घंटा यहाँ निकाल दिया, 2 घंटा यहाँ, 4 घंटा आपका, 2.5 से 3 घंटा मैथमेटिक्स दे दिए। अब 2 घंटे में 6 घंटा, अब 2 घंटे इधर, 8 घंटा, 8 घंटा को पढ़ना ही है। अब 8 घंटा पढ़ने का आदत हो जाएगा तो कोई भी एग्जाम आप निकाल पाइएगा, केवल बोर्ड ही नहीं, कोई भी एग्जाम आप निकाल पाइएगा। तो बहुत अच्छा रूटीन है, इसे मेरा भी क्या फॉलो सब कुछ। आते हैं कॉलेज से, अपना रूटीन थोड़ा सा शेयर कर देते हैं। कॉलेज से आते हैं, सबसे पहले कुछ सुबह खाना वगैरह नाश्ता वगैरह करके जाते हैं, चना वगैरह खा लिया सुबह का, चले गए कॉलेज। कॉलेज से आए फिर अपना रूटीन है, लेक्चर अपना देखते हैं कंपटीशन का, तो वीडियो देखो 2-2.5 घंटा, उस पर काम किए। फिर उसके बाद खाना वगैरह बनाएंगे, फिर खाना खाएंगे, फिर दोपहर में बैठेंगे, तो दोपहर में अपना क्लास का जो हुआ था वहाँ पर इकोनॉमिक्स वगैरह तो उसका देखें। फिर रात में फिर कंपटीशन का पढ़ाई अलग से करने लगे। फिर रात में 9 बजे के बाद फिर उसके बाद खाना वगैरह खाएं, फिर वीडियो बनाना था वीडियो बना दिए, नहीं तो फिर ऑनलाइन कुछ काम करते हैं तो वहाँ पर टाइम दे दिए। तो टाइम बना हुआ रहता है, टाइम कहीं फिर। हाँ, संडे को रहता है थोड़ा सा रिलैक्स, संडे को अलग अलग काम रहता है, तो संडे को थोड़ा सा रिलैक्स। तो एक बांध देते हैं, टाइम नहीं, एक काम बांधते हैं, मैंने ये काम कर लिया, अब मेरा ये काम है, तो बस खत्म हुआ, अगले माइंड में चलने लगता है। ऐसे आप बांध सकते हैं, नहीं तो टाइम टेबल कोई फिक्स नहीं है, टाइम सभी का अपना अपना अलग अलग होता है। कल से कोशिश करेंगे आपका इकोनॉमिक्स का वीडियो फिर चला जाए, डेली चला जाए, ठीक है। इकोनॉमिक्स का स्टार्ट करेंगे कल से, 7 बजे का टाइमिंग दे दिया है, तो वहाँ से आप पढ़ना स्टार्ट करिएगा। यही रूटीन था, यही रूटीन है, आप फॉलो इसको कर सकते हैं। नहीं तो अपना रूटीन बनाइए और काम करना स्टार्ट करिए, फोकस रहिए, फोकस। और कुछ भी सीखने के लिए ऐसा नहीं कंपेयर मत करिएगा, को बना लिया मैं नहीं बना पा रहा हूँ, बना लिया ठीक है, मैं बना गया, बना लिया, याद किया, थोड़ा सा सोचा, हो गया। आप भी बनाइए, आप भी सोचिए, आप भी करिए, सीखिए, सीखना है और सीखते चलना है, करते चलना है, बस। सबका अपना अपना होता है, अपना अपना काम से करिए, इंटरेस्ट कीजिए। सबसे पहले क्या बोले कि आप अपना इंटरेस्ट जगाइए, ठीक है ना, और अपना काम करना स्टार्ट करिए, तो सब कुछ हो जाएगा। तो ये छोटा सा वीडियो सोच के संडे का एक वीडियो बनाते हैं, बाकी फिर एक साथ अपना काम रूटीन क्लासेस वगैरह सब कुछ डेली चलेंगे। ये तो उनके लिए हुआ, लेकिन जो स्कूल कॉलेज और ट्यूशन कोचिंग जाते हैं, जिनका बिजी है सब शेड्यूल, वो अपने अकॉर्डिंग करें। और जो स्कूल कॉलेज जाते हैं, जिनका स्कूल में पढ़ाई डेली होता है, अच्छा पढ़ाई होता है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ क्या करना है, एक काम करना है। एक होता है HW, एक होता है आपका CW, नाम तो सुने होंगे, बस इसी को फॉलो करना है। आप इसको फॉलो करें। मैं 10th में बस सिर्फ इसी को फॉलो करता था, 12th में थोड़ा सा दिक्कत होता था क्योंकि क्लासेस अच्छे से नहीं थे, जिसको फिर अपने से यूट्यूब वगैरह से करने पड़ा था, तो वैसे किए थे। अब क्लास में होता है HW CW करिए,
आपको कहीं कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। 4 घंटा कॉलेज करिए, 4 घंटा में सब कुछ स्कूल करिए, 4 घंटा में घर पे आकर सारे को रिवीजन रिकॉल कर लीजिए। 4-4 8 घंटा, कहीं पर भी आपको 8 घंटा देना है। यही बात था और मैं शेयर कर दिया। आपको जैसा भी लगता है आप इसको फॉलो कर सकते, नहीं तो नहीं भी कर सकते। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।